हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में, जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनके जो विकल्प दिए हैं उनको भी साथ साथ में सॉल्व करेंगे कि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम में जैसे डीए हो गया, ठीक है, HURL हो गया, IOCL हो गया, HP हो गया, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कहीं नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ए फ्लूइड इज द वन विच। आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, विकल्प देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये फ्लूइड के डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और एक चीज आपको बताते चलूं मैं, जब भी कहीं आपको फ्लूइड दिखे तो आप मान के चलिए कि वो गैस और लिक्विड दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, केवल गैस या केवल लिक्विड की बात नहीं कर रहा है। जब भी जहां भी फ्लूइड शब्द आए तो आप मान के चलिए वहां पे गैस और लिक्विड दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये फ्लूइड की परिभाषा पूछ रहा है किसका, गैस और ऐसा जो एक इसमें कोई पॉइंट होगा जो गैस और लिक्विड दोनों के लिए फॉलो होता होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला विकल्प क्या है। कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए शियर फोर्स। अगर हम फ्लूइड पे कोई शियर फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, मतलब वो शांत नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ हलचल होगी। ठीक है, तो ये पहला विकल्प ही सही लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम पहला विकल्प इसमें हम लोग आंसर सही मार देंगे। अब अगला विकल्प भी हम लोग देख सकते हैं क्या कि वो गलत क्यों है। ठीक है, कंटिन्यूसली एक्सपेंड टिल इट फिल्स एनी कंटेनर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड में लगातार एक्सपेंशन होता है जब तक कि वो किसी कंटेनर को भर ना दे। तो ये जो प्रॉपर्टी है केवल गैस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है। ठीक है, किसी आप बॉक्स में या फिर मान सकते हैं किसी वेसल में गैस को आप भर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भी डालेंगे तो पूरे वेसल में वो फैल जाएगा, एक्सपेंशन उसका होगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी गैस के लिए तो है लेकिन लिक्विड के लिए नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, और ये है इज इनकम्प्रेसिबल। गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, और लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। तो लिक्विड के लिए तो क्या है, ये सही है, लेकिन गैस के लिए गलत है। तो इसलिए हम चूंकि फ्लूइड के लिए है जो दोनों के लिए सही होगा, तो इसलिए ये विकल्प भी हमारा क्या है, गलत है। परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन, ये तो पूरा डेफिनेशन से ही है। आप अगर यहाँ पे इसमें सेंटेंस में आप जोड़ दें डज नॉट, ठीक है, ए फ्लूइड इज द वन विच डज नॉट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन। ये फ्लूइड का ही डेफिनेशन आपको किताब में डायरेक्ट ये लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्लूइड पे कोई फोर्स लगाते हैं, उसके शेप में चेंज करते हैं, तो वो उसका परमानेंटली विरोध नहीं करता है। ठीक है, शेप परिवर्तन का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स हटा दें तो पुनः वो अपने शेप में नहीं आता है। ठीक है, तो उस चीज को हिसाब से हम देखेंगे तो ये आपका विकल्प गलत है। अगर यही डज नॉट कहीं लिखा मिलेगा तो आपको ये विकल्प सही मार सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द डेंसिटी इज। तो आपको सबसे पहले क्या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब कि जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकें, जिसको हम लोग संपीड़ नहीं कर सकें, जिसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं प्रेशर डाल के। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे तब तो कंप्रेस हर चीज हो जाएगा, लेकिन एक सिग्निफिकेंट है कि एक नॉर्मल जो प्रेशर होता है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम नॉर्मल प्रेशर से उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी का क्या होता है। आगे है ग्रेटली अफेक्टेड बाय मॉडरेट चेंज इन प्रेशर। कह रहा है अगर प्रेशर को हम मॉडरेट मतलब मीडियम में अगर चेंज करें तो वो डेंसिटी उसकी अफेक्ट होती है। ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये भी गलत आंसर है। ग्रेटली अफेक्टेड ओनली बाय मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि टेम्परेचर में मॉडरेट चेंज करने से वो ग्रेटली अफेक्टेड होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें प्रभावित होता है उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो ये भी गलत है। सी का है नॉट अफेक्टेड विथ मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आपका ये डेफिनेशन वाली ही लाइन है। आप किताब अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको ये तुरंत आपको सोचना नहीं है, तुरंत आप यही सही मारेंगे आंसर। ठीक है, नॉट अफेक्टेड विथ मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वह फ्लूइड होता है
जिसमें अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर में मॉडरेट चेंज करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो उसके डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। सेंसिबल टू चेंज इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करने से उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, सबसे सही आंसर आपका यही है, तो इसलिए आंसर सी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोटेंशियल फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, पोटेंशियल फ्लो आपको डेफिनेशन में पढ़े होंगे, कोई आइडियल फ्लूइड होता है तो उसके जो आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको हम लोग पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि आइडियल फ्लूइड है तो इसमें क्या होगा कि रोटेशन होगा, कोई उसमें रोटेशन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो विकल्प में जो जहां पे ये पॉइंट आपको मिलेगा, ये रोटेशन और फ्रिक्शन जहां पे नहीं होगा, मतलब कि फ्रिक्शन लेस, वो आपका विकल्प सही होगा। तो इरोटेशनल एंड फ्रिक्शन लेस फ्लो, तो ये आपका पहला ही आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी भी दे सकते हैं। इरोटेशनल तो ये तो है, लेकिन फ्रिक्शनल यहाँ पे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वन इन विच डेसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट, ये भी गलत ही, एकदम गलत है। फॉर्मेशन ऑफ एडिज विद इन द स्ट्रीम, मतलब ये कह रहा है कि ईडी फॉर्मेशन होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, जब तक कहीं से कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक कोई ईडी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चूंकि आइडियल फ्लूइड के लिए पोटेंशियल फ्लो होता है, तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है कि ये रोटेशनल फ्लो होता है और उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ए सही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स द, तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता होना चाहिए कि जो शियर स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे आता है क्या, यहाँ पे ये विस्कोसिटी कांस्टेंट आता है और ये du/dy होता है। ठीक है, ये क्या है, शियर स्ट्रेस है, ये क्या है, विस्कोसिटी है, ये वाला टर्म म्यू। ठीक है, और ये पूरा क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म्स जहाँ पे आएंगे, शियर स्ट्रेस और ये रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, वो उसका हमारा वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या है, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी, ये गलत है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो है लेकिन प्रेशर इंटेंसिटी की बात की है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, यही आपका आंसर सही है। अब डी भी देख लेते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है यहाँ पे, क्या है, केवल प्रेशर इसको अगर माने, अगर ये प्रेशर की भी बात कर रहा है तब भी हम लोग इसको सही मान सकते थे, लेकिन ये प्रेशर ग्रेडियंट बात कर रहा है, मतलब कि प्रेशर का डिस्टेंस के साथ में जो चेंज होता है, यस मान लेते हैं, तो उसकी बात कर रहा है, तो वो तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पॉइज इज कन्वर्टेड इनटू स्टोक्स। ठीक है, सबसे पहले पॉइज क्या है आपको ये पता होना चाहिए। पॉइज जो है विस्कोसिटी का मात्रक है, यूनिट है, किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। ठीक है, और जो स्टोक्स है ये किसका, ये डायनामिक विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी है, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है और ये सीजीएस में इसका मात्रक है। ठीक है, तो आपको पता है, नॉर्मली आपको पता है कि विस्कोसिटी में जब डेंसिटी से भाग दे देते हैं, इसको रो मान लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका आता है क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से पॉइज भी क्या है आपका, विस्कोसिटी है, स्टोक्स क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो यानी कि आपको पॉइज में अगर हम डेंसिटी से भाग दे दें तो वही हमारा आ जाएगा क्या, स्टोक्स। ठीक, तो देखते हैं कहाँ पे दिया है, मल्टीप्लाइंग विथ डेंसिटी, ये गलत है। डिवाइडिंग बाय डेंसिटी ये दिया है, उसका यूनिट चूंकि सीजीएस पद्धति में है इसलिए यहाँ पे सीजीएस में दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सही है आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन से आपको अगर पॉइज कहीं दिख गया, स्टोक्स कहीं दिख गया,
तो आप नहीं है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आप चेक कर लेंगे अपने हिसाब से कि पॉइज से संबंधित क्वेश्चन और क्या बनेंगे, स्टोक से संबंधित और क्या क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कि पॉइज क्या होता है, पॉइज और स्टोक में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। आपको पता होगा कि जो विस्कोसिटी का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में या एसआई यूनिट में, वो पास्कल सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1 पास्कल सेकेंड बराबर होता है 10 पॉइज, ठीक है, 10 पॉइज। ये कैसे होता है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन आपको पता होना चाहिए, आपको जो एग्जामिनर है वो उसको आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी मतलब कि डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अगर आपको मात्रक पता होगा तो आप लगा देंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर आप किसी को पता ही नहीं है और एक ही बस फॉर्मूला पता आपको, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता है तो आप वहां से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। पूरा को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है, इसका म्यू का मान निकालना है। इसका मतलब ये है कि टाउ बट्टे डी यू बट्टे डी वाई, ठीक है। तो आप टाउ क्या है, टाउ प्रेशर होता है, शियर स्ट्रेस है, तो ये प्रेशर का जो बीमा होगा वो लिख लें। और यहाँ पे डी यू बट्टे डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो डी यू क्या है, वेलोसिटी है, डी वाई क्या है, डिस्टेंस है। तो इनका बीमा लिख के आप सॉल्व करेंगे तो आप इसका बीमा आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो आप यही आ जाएगा आपका, ठीक है, ml-1 t-1। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या है, आपको पास्कल सेकेंड होता है, ठीक है, पास्कल क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर मतलब कि एफ बाई ए, ठीक है, और ये सेकेंड हो गया। और एफ बाई ए क्या होता है, एम इंटू ए, ठीक है, एफ बराबर एम इंटू ए, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ठीक है, और ए कैपिटल ए एरिया है, और ये सेकेंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और ये त्वरण हो गया, ये एरिया हो गया, और ये समय हो गया, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे अगर बीमा इसका, तो एम हो गया, ये त्वरण का क्या निकालेंगे, एल टी के पावर -2, और ये सेकेंड तो है ही, यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया, और ये समय मतलब टी यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये एम तो है ही, और ये एल हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, और यहाँ पे टी है, एक 1 है, टी के पावर +1 है, और ये -2 है। तो ये करेंगे तो आपका सब करके आके टी के पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, एम एल -1 टी -1, ठीक है। तो यहाँ से आपको इससे निकलेगा ये, ठीक है। तो इसका जो आपको अगर विस्कोसिटी का आपको अगर एमकेएस पद्धति में याद है आपका मात्रक, तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पास्कल सेकेंड को हम लोग सीधे लिखते हैं क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपको यही पता है सीधे सीधे कि पास्कल सेकेंड को हम लोग इतना लिख सकते हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते हैं, एक लाइन में ही आ जाएगा, इतना आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं तब का बताया जब आपको याद नहीं है तो इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ml-1 t-1, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ml-1 t-1, ये किसकी है, विस्कोसिटी का है बीमा, ठीक है। अब विस्कोसिटी में हम लोग डेंसिटी से भाग दे देंगे, यानी इसमें हम लोग डेंसिटी से भाग देंगे, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान बट्टे आयतन मतलब L3, ठीक है। तो ये इसमें भाग है, पूरा जाएगा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ये L3 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो m से m कट जाएगा, और ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो आपका सीधे सीधे ये आ जाता है आंसर, ठीक है। और अगर ये तो ऐसे निकालने का तरीका जब आपको आता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो सीधे सीधे आपको याद होगा कि m स्क्वायर बट्टे सेकेंड, m स्क्वायर बट्टे सेकेंड होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप यहीं से निकाल सकते हैं L स्क्वायर, और ये नीचे समय का t हो जाएगा, तो इसको सब एक साथ लिखेंगे तो L स्क्वायर और t के पावर -1 हो जाएगा, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
विच विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कह रहा है कि अगर हम किसी लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, माफ कीजिएगा, किसी लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम किसी लिक्विड की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने में विस्कोसिटी बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, या कह रहा है कि मे इंक्रीज मे डिक्रीज, मतलब कि वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है। ठीक है, तो आप सिंपल सा फंडा है, आप समझिए कि विस्कोसिटी मतलब कि कोई गाढ़ा चीज है। ठीक है, तो किसी गाढ़े चीज को अगर आप गर्म करेंगे तो वो कम गाढ़ा होगा, मतलब कि कम विस्कस होगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा यही है, यहाँ से आप लगा सकते हैं कि वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं किसी लिक्विड का तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर आपका बी सही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फॉर वाटर व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज द विस्कोसिटी, इसमें स्पेशली वाटर का ले लिया है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि वाटर क्या है, बहुत सारे मामलों में जो नॉर्मल लिक्विड है उनसे थोड़ा अलग बिहेवियर ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका आप एक ग्राफ देखेंगे, मैंने इसको नेट से सर्च किया है, तो इसका जो प्रेशर और विस्कोसिटी का जो इसका ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेगा, आप खोजेंगे। ये चूंकि ये थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे नहीं, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पे आप ग्राफ देखेंगे वाटर का विस्कोसिटी और प्रेशर के टर्म्स में, तो कुछ इस तरीके से आता है। मतलब कि क्या होगा कि शुरू में तो क्या होगा, विस्कोसिटी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे है किसी प्रेशर पे, ठीक है, वाटर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विस्कोसिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, इधर हम घसकेंगे तो ये डाउन तो आ रहा है इसका विस्कोसिटी। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जाके क्या होगा, फिर ये बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर डी सही होता है। इसमें फर्स्ट डिक्रीज मतलब पहले घटेगा ये कुछ टाइम तक, कुछ प्रेशर तक, फिर उसके बाद क्या होगा, ये बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसलिए आंसर ये सही होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर उसको आप बहुत खोजिए, तो उतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है, टेक्निकल भी पढ़ना है, जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, तो इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। तो उस स्पेशल क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लड़के गलती करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिनमें लोग गलती करने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये आपको लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। For a for a fluid rotating at constant angular velocity about a vertical axis as a rigid body, the pressure intensity varies as the, ये क्वेश्चन आप समझेंगे, आपके पास अगर मैकेब की बुक होगी, मैकेब स्मिथ की, तो उसमें शुरू में ही दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट है, आपको बता देता हूं मैं। जैसे आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है कोई, ठीक है, इस बर्तन में कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, कुछ भी लिक्विड भरा हुआ, मान लीजिए भरा हुआ है। ठीक है, अब इसका अगर ये बर्तन को अगर हम पूरा घुमाते हैं ऐसे सर्कुलर शेप में, ऐसे घुमाते हैं गोल गोल, ठीक है, किसी भी चीज से घुमा रहे हैं, पूरा बर्तन ही घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ, अगर मान लीजिए सरफेस, लिक्विड का सरफेस ऐसे है, ठीक है, लेकिन जब इसको घुमाना चालू करेंगे तो देखेंगे कि ये बीच में कुछ आपका ऐसे सरफेस हो जाता है। ठीक है, ये बीच में यहाँ पे थोड़ा गड्ढा टाइप का बन जाता है। ठीक है, स्विरलिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, बीच में गड्ढा बन जाता है, लेकिन अगर यही बहुत तेज अगर आप घुमाएंगे ना तो ये गड्ढा पूरा नीचे तक जाता है, और ये क्या होता है, ये जो लिक्विड जो होता है इसमें भरा भरा, वो आपका यहाँ पे साइड साइड हो जाता है और बीच में पूरा पोर्शन खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी टाइप का ही बात कर रहा है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा है कि फॉर ए फ्लूइड रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कि किसी फ्लूइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो ये एक्सिस मान लीजिए आप, इस एक्सिस के आप पर इसको घुमाया जा रहा है एज ए रिजिड बॉडी। ये लिक्विड जो है, जो अब घुमा रहे हैं काफी बहुत तेज से, जो इंडस्ट्रियल पर्पज में जब हम घुमाते हैं इसको तो काफी तेज से घुमाते हैं, तो उस टाइम पे जो भी फ्लूइड इसके बॉडी से सटा होता है वो एक रिजिड बॉडी की तरह व्यवहार करने लगता है, लिक्विड की तरह व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि द प्रेशर इंटेंसिटी वेरीज एज द, बोल रहा है कि
जो प्रेशर इस फ्लूइड पे यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, मतलब जैसे जैसे दीवार की तरफ जाएंगे तो उसका रेडियस के सापेक्ष में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे मैकेबिस्मेंट के बुक में, तो उसमें दिया हुआ है P2 माइनस P1, आप सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये यहाँ से इसका ये रेडियस R1 मान लीजिए, और ये यहाँ से रेडियस इसको R2 मान लीजिए। ठीक है, तो वो R2 माइनस R1 के स्क्वायर के, माफ कीजिएगा, ये स्क्वायर का इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1 यानी प्रेशर ही है, इसको हम पूरा P लिख सकते हैं, और इसको हम यहाँ से इसको पूरे को R लिख सकते हैं। तो ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है या प्रेशर है वो रेडियस के, मतलब कि सेंटर के जो एक्सिस है इससे जो रेडियस बन रहा है उसके स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, यही रेडियल आर जो है रेडियल डिस्टेंस ही है यहाँ से इसकी दूरी जो है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, बाकी आपके आंसर गलत हैं। तो ये आज के रहे 10 क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।